बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, एक बात बड़े क्लियरली कही जाती थी कि पाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता था, पाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा आगे जा सकता था। कैसे? अगर इनका कंट्रोल कुछ मखसूस हाथों में ना होता। ये तो सबसे को पता है कि पाई नेटवर्क जब लॉन्च हुआ तो ये $2 पे था। अब सोचो, $2 खर्च करना और बात है, $0.2 खर्च करना और बात है। एक चीज़ जो आपको $2 में मिल रही है और वही चीज़ जब आपको $2 की 10 मिलेंगी तो सोचिए लेवल क्या होगा। यही हुआ है। ये हर बंदे को पक्का यकीन है कि पाई नेटवर्क आम नेटवर्क नहीं है, ये आम टोकन नहीं है। पाई नेटवर्क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बट ये है कुछ मखसूस हाथों में। कुछ वेल्स यहाँ पे आती हैं और मिलियंस के हिसाब से पाई कॉइन खरीद के अपने पास रख लेती हैं। इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखिएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है अभी से कुछ देर पहले, तकरीबन 35-40 मिनट पहले हुई है, आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिएगा, 1 मिलियन पाई कॉइन ट्रांसफ़र हुए हैं। 1 मिलियन पाई कॉइन अब मैं तो नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते। अब वही ले सकता है ना जो 1 मिलियन पाई कॉइन की पेमेंट अदा कर सकता है। अब जाहिर बात है ये काम बंदा तो हो नहीं सकता। अब इसी तरह से 24 घंटे में आप कुछ भी चेक करें, यहाँ पे किसी न किसी वेल की, किसी न किसी शॉक की एंट्री होती है। अब जब हर चीज़ शॉक्स या वेल अपने कब्जे में कर लेंगी तो हमारे हाथों में क्या होगा? सवाल बनता है कि नहीं बनता? तो यहीं पे पाई कॉइन ने एक बड़ी कमाल की एंट्री ली है। पाई कॉइन ने कहा है कि हम यहाँ पे इस किस्से को ही ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पे पाई DX को लॉन्च कर दिया है। पाई DX क्या है? पाई DX का मतलब है पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। व्हेन पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज गोज मेननेट, जब हमारी पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो मेननेट में आ जाएगी, मतलब ओपन हो जाएगी, ओपन फॉर एवरीवन हो जाएगी, द प्राइस ऑफ पाई विल नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो पाई की प्राइस जो है वो कुछ मखसूस हाथों में नहीं रहेगी। इंस्टेड इसकी बजाय इट विल बी डिटरमाइंड बाय द रियल प्रोडक्टिव फोर्सेस ऑफ द पाई इकोसिस्टम। तो ये असली हाथों में आ जाएगी। असली लोग कौन हैं? असली लोग हम हैं जो पाई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस चीज़ को हम बड़ी डिटेल से देखें और समझें। यहाँ पे कहते हैं कि रिक्लेम रियल वैल्यू डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे अगर आप रियल वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट पाई डिसेंट्रलाइज्ड मेननेट विल बी द प्राइस ऑफ पाई टू एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पे जब तक किसी भी इकोसिस्टम की एक्चुअल प्रोडक्टिविटी नहीं आती तब तक हम इसकी कीमत नहीं ले सकते। द वैल्यूएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज विल बी बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ पाई डिजिटल इकोनॉमी। पाई की जो वैल्यू है वो इसकी इकोनॉमी पे बेस करती है। अब देखो ना यार, एक चीज़ का यूज़ ही नहीं है, एक चीज़ को लोग पसंद ही नहीं करते, एक चीज़ को लोग खर्च ही नहीं करते, तो उसका क्या काम होगा? आप जितनी मर्जी चीज़ बना लो, जब वो लोग यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी मिसाल आपको देता हूँ। अब पाकिस्तान में मोर देन 50 कंपनीज हैं जो मोटरसाइकिल बनाती हैं। गौर से सुनिएगा, मोर देन 50 कंपनी मोटरसाइकिल बनाती हैं। अब ये जो 50 कंपनीज मोटरसाइकिल बनाती हैं, इनमें ज़्यादा होंडा क्यों चलती है? होंडा इसलिए चलती है कि होंडा की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी होंडा के शोरूम पे चले जाएं तो भैया वहाँ पे लोगों की एडवांस बुकिंग चल रही है। बाकी का तो पता नहीं। वजीराबाद की बात करता हूँ, आप यहाँ पे होंडा 125 लेने की बात करें, कहेंगे जी है ही नहीं, ना साढ़े को काला है तो ना साढ़े को लाल है, कोई भी नहीं है। क्यों भाई? डिमांड इतनी ज़्यादा है। अब चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो यही 70 मोटरसाइकिल जो कभी 50,000 में हुआ करता था, 60,000 में हुआ करता था, 1,70,80,000 पे चला गया है। अब इतने में सोचो 125 आया करता था, और 125 की बात कर लें 3 लाख क्रॉस करता जा रहा है। मोटरसाइकिल 3 लाख क्रॉस कर रहा है। कभी लोग कहते थे 4 लाख आपके पास हो ना तो भैया मैरान आ जाएगी, लेकिन इतने कर लो कमाई। और ये सबको पता है होंडा 70 सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाता, मल्टीपल कंपनी से बनवा के आउटसोर्स करके यहाँ पे देता है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब इसका क्या होगा? ये जो बात चल रही है कि अब यहाँ पे कुछ मखसूस हाथों से निकाल कर पूरी की पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल देना चाहते हैं। इसका रोड मैप क्या होगा? रोड मैप टू ए प्रोडक्टिविटी बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी, द स्टेक होल्डर्स आर यूनिक इन रोल टू प्ले।
Nodes are digital factories which are keeping network secure and provide computation services. नोड जो हैं वो असल ताकत रखते हैं जो कि सारे सिस्टम को चलाते हैं. Developers establish applications which act as digital business and import actual utility. ठीक है जी, डेवलपर का बड़ा रोल होता है. चलिए डेवलपर की मैं बात आपको बताता चलूँ. पिछले क्या हुआ, पिछले दिनों वर्कफोर्स पूल नाम की एक कंपनी है, वो पाई के साथ बड़ा पुराना काम कर रही थी, बट पाई ने उनके साथ कोई ड्रामा करा. उन्होंने कहा साढ़े को करा लो काम. अब उन्होंने अपने आप को फार सेल लगा दिया है. भैया हम यहाँ पे फरोख्त के लिए तैयार हैं, आप ले लो हमें, हम तो पाई के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि पाई हमारे साथ काम अच्छा नहीं कर रहा. इसी वजह से अब देखो पाई के अंदर कुछ टेक्निकल भी एरर आ रहे हैं. अब यहाँ पाई की टीम को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका बंदोबस्त करे. ग्रोथ एंड टेक्निकल माइलस्टोन ऑफ पाईकॉइन, इसकी तो सबको पता है. ग्रोथ किधे केड़े बंदे को लुकी है. ये जो भैया 2019 में शुरू हुए थे, 5-6 साल में इन्होंने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया अपना. कौन सा ऐसा बंदा है जिसको पाई को नहीं पता? कौन सा ऐसा बंदा है जिसने पाई की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की? अरे भैया 100 मिलियन इनके डाउनलोड्स हो चुके हैं. 100 मिलियन OKX के नहीं हैं. हाँ, 100 मिलियन आपके डाउनलोड जो है वो क्यू कॉइन के नहीं है, 100 मिलियन आपके कॉइन बेस के नहीं है, बट यहाँ पाई के हैं. अगर 100 मिलियन इतने हो चुके हैं तो भैया सोचो यूज़र कितने होंगे. लेकिन यही यूज़र जब तादाद में ज़्यादा होते हैं ना तो गले की हड्डी बन जाते हैं. हाँ, जब यहीं पे लोग अच्छे होते हैं तो आपकी पावर बनते हैं. जब यहीं पे लोग नाराज़ होते हैं तो आपके ऊपर ऐसे दबा दबा के तीर मारते हैं, कोई कार है. हाँ, फिर उतनी ही क्रिटिसिज्म भी आपको सुनने में मिलती है. तो ऐसे में दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है कि जनाब पाई जो है वो रियल वे में अपनी प्रोडक्टिविटी बना रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है, अपने आप को बेहतर बना रहा है. तो इन्हीं सब बातों को लेकर दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी पाई अच्छा परफॉर्म करेगा. और अगर देखें पाई की ट्रांजैक्शन भी अच्छी हो रही हैं, पाई परफॉर्म भी ठीक कर रहा है. अब मसला ये है कि 0.22 से बाहर निकले, 0.3 को क्रॉस करे, 0.4 को क्रॉस करे और वापस जाए अपने 1.5 पे 2.0 पे जहाँ से हमने लिया था, जहाँ पे हमारे दोस्तों ने लिया था. अगर ये उस लेवल पे नहीं जाता, उस लेवल पे ये अचीव नहीं करता तो भैया सारे तो ही नुकसान चाहिए. हमने पाई को क्या करना है, अचार डालना है पाई का. जब तक हमारा जो लगाया हुआ पैसा है वो हमें वापस नहीं मिलता. बट इस उम्मीद के साथ कि जैसे जैसे Q4 ख़त्म हो रहा है ये पहले से बेहतर परफॉर्म करेगा. तो इसी उम्मीद के साथ मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह की अमान.